हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफैडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 32। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, मैं सो नहीं पा रही। 3 दिन हो गए हैं जब मैं ग्रोसरी स्टोर पर तकरीबन पकड़े जाने वाली थी। मैं नहीं जानती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नीना काफ़ी खुश मिजाज लग रही है। शायद वो समझती है कि मुझे सबक मिल गया है कि इस घर में कौन बॉस है। शायद वो वाकई मुझे जेल भेजने का इरादा नहीं रखती, लेकिन मेरी बेख्वाबी की वजह ये नहीं है। सच तो ये है कि मैं एंड्रू के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। वो रात जो हमने एक साथ गुजारी, वो एहसास जो मुझे इसके साथ होने पर होता है, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। और जब तक नीना ने मेरे पास्ट के बारे में वो धमाका खेज इंकिशाफ नहीं किया था, एंड्रू भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता था। मैं जान सकती थी, मगर अब नहीं। अब वो समझता है कि मैं एक आम मुजरिम हूँ। मैं झुंझला कर कंबल अपने पैरों से हटा देती हूँ। मेरा कमरा रात के वक्त भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म है। काश मैं वो बेकार खिड़की खोल सकती, लेकिन नीना शायद मेरे आराम का कोई ख्याल रखने वाली नहीं है। आखिरकार मैं नीचे किचन की तरफ चली जाती हूँ। मेरे कमरे में एक छोटा सा फ्रिज तो है, लेकिन इसमें ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं आ सकती। वो 3 छोटी पानी की बोतलें जो नीना ने मुझे दी थी तकरीबन वैसी रखी हैं। अभी तक मैंने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। किचन की तरफ जाते हुए मैं देखती हूँ कि पिछले बरामदे की बत्ती जल रही है। मैं हैरानी से माथे पर बल डालती हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि बत्ती जलने की कोई वजह है, कोई वहाँ मौजूद है। ये एंड्रू है। वो बरामदे में एक कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ है, हाथ में बियर की बोतल थामे पी रहा है। मैं आहिस्ता से पिछला दरवाज़ा खोलती हूँ। एंड्रू हैरत से मुझे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस एक और घूंट ले लेता है। हेलो, मैं आहिस्ता से कहती हूँ। हेलो, वो जवाब देता है। मैं अपने हाथ आपस में दबाती हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ज़रूर, शौक से। मैं बरामदे की ठंडी लकड़ी पर कदम रखती हूँ और इसके करीब वाली कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। काश मेरे पास भी बियर होती। वो मेरी तरफ देखने की जहमत भी नहीं करता, बस अपनी बोतल से घूंट लेता रहता है और वसी बाग की तरफ घूरता रहता है। मैं वजाहत करना चाहती हूँ। मैं गला साफ करती हूँ। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम्हें कुछ वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। वो एक नज़र मेरी तरफ डालता है, फिर दोबारा अपनी बियर को देखने लगता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि तुमने क्यों नहीं बताया। मैं बताना चाहती थी, ये सच नहीं है। मैं इसे कभी नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो कभी ना जाने, हालांकि बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना था। खैर, मुझे अफसोस है। वो अपनी बोतल में बियर घुमाता है। तो तुम जेल में किस वजह से थी? मुझे वाकई एक बियर की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं मुंह खोलती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जवाब सोच सकूँ, वो खुद ही कहता है, छोड़ो, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है। मैं अपने होंठ चबाने लगती हूँ। देखो, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं बस अपने पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहती थी। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था। हाँ। और मैं अपनी गोद में रखे हाथों को देखने लगती हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में बुरा सोचो। तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत अहम है। वो अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखता है। इसकी आंखें बरामदे की मध्यम रोशनी में नरम दिखाई देती हैं। मिली, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम जानो। मैं गहरी सांस लेती हूँ। इस रात मैंने वाकई बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन रातों में से एक थी, और ये सब तुम्हारी वजह से था। जो कुछ भी हो, इसके लिए शुक्रिया। मुझे ये कहना ज़रूरी लगा। इसकी बहुओं के दरमियान एक शिकन पड़ जाती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत अरसे बाद इतनी खुशी महसूस की। वो अपनी नाक के पुल पर उंगली फेरता है, और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। हम एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते हैं। हमारे दरमियान अब भी वो कशिश है। मैं इसकी आंखों में देख सकती हूँ कि वो भी यही महसूस कर रहा है। वो पिछले दरवाजे की तरफ देखता है, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकूँ, इसके लब मेरे लबों से जा मिलते हैं। ये लम्हा एक सदी जितना तवील महसूस होता है, मगर शायद सिर्फ 1 मिनट ही गुजरता है। जब वो पीछे हटता है, इसकी आंखों में अफसोस नजर आता है। मैं नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, हमारे दरमियान सब कुछ मुमकिन नहीं। बहुत सी वजूहात हैं जो हमें रोक रही हैं, मगर अगर वो चाहे तो मैं इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। यहाँ तक कि नीना को अपना दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये रिस्क ले सकती हूँ इसके लिए। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, और मैं खामोशी से खड़ी होती हूँ और इसे बरामदे में इसकी बियर के साथ छोड़कर चली जाती हूँ। सीढ़ों की लकड़ी मेरे नंगे पाँव को ठंडी लगती है जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ। मेरा सर अब भी इस किस की वजह से घूम रहा है और मेरे लब जल रहे हैं। यह आखिरी बार नहीं हो सकता। मैंने इसके आंखों में देखा था। वो मुझसे वाकई जज्बात रखता है। वो मेरा माजी जानने के बावजूद भी मुझे पसंद करता है। मसला सिर्फ ये है कि रुको, वो क्या है? मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर जम जाती हूँ। हॉलवे में एक साया है। मैं आंखें सुकेड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश करती हूँ, और फिर वो हरकत करता है। मेरे मुंह से चीख निकल जाती है,
اور میں تقریباً سیڑھیوں سے نیچے گرنے والی ہوتی ہوں، لیکن آخری لمحے میں بیلنس پکڑ کر خود کو سنبھال لیتی ہوں۔ وہ سایہ میری طرف بڑھتا ہے اور اب میں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ یہ نینا ہے۔ نینا؟ میں ہانپتی ہوں۔ وہ یہاں ہال وے میں کیوں کھڑی ہے؟ کیا وہ نیچے تھی؟ کیا اس نے مجھے اور اینڈریو کو کس کرتے دیکھ لیا؟ ہیلو ملی۔ ہال وے میں اندھیرا ہے لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میرا گھورتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالتی ہے۔ چاندنی کی روشنی اس کے چہرے پر عجیب و غریب سایہ بنا رہی ہے۔ یہ میرا گھر ہے، مجھے اپنی موجودگی کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، نینا کہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ واقعی اس کا گھر نہیں ہے، یہ اینڈریو کا گھر ہے، اور اگر وہ نینا سے شادی شدہ نہ ہوتا تو وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر وہ مجھے چنتا تو یہ میرا گھر ہوتا۔ یہ خیالات سراسر پاگل پن ہے، ایسا ہونے والا نہیں، مجھے افسوس ہے۔ وہ اپنے بازو سینے پر باندھ لیتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں صرف پانی لینے آئی تھی۔ کیا تمہارے کمرے میں پانی نہیں ہے؟ میں سارا پانی پی چکی تھی۔ میں جھوٹ بولتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اسے یہ جھوٹ فوراً سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ وہ میرے کمرے میں چپکے سے گھس کر چیزیں چیک کرتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہتی ہے۔ اینڈی بستر میں نہیں تھا، کیا تم نے اسے نیچے کہیں دیکھا؟ شاید وہ پچھلے برآمدے میں تھا۔ اچھا، لیکن مجھے یقین نہیں میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نینا مجھ پر ایک ایسی نظر ڈالتی ہے جیسے اسے ایک بھی لفظ پر یقین نہ ہو، جو کہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں جا کر اسے دیکھتی ہوں اور میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتی ہے اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر میرا کندھا ٹکراتی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ میں اس احساس کو جھٹلا نہیں سکتی کہ میں نے نینا وینچسٹر کو اپنا دشمن بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور پھر بھی میں خود کو روک نہیں پا رہی۔